नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे जिग-जैग वाला बॉर्डर का डिजाइन। बनाना बहुत ही आसान है और ये सिंपल बॉर्डर की अपेक्षा बहुत ही टाइट होता है, इसलिए इसको बनाया जाता है। ये विशेष रूप से ब्लाउज में या कार्डिगन में बनाया जाता है। तो सिंपल बॉर्डर जो होता है वो कुछ समय के बाद खुल जाता है और ये जिग-जैग वाला एकदम टाइट का टाइट ही रहता है, वैसे का वैसे ही। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगती है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो इस तरह से हमने ये नॉर्मल फंदे डाल रखे हैं। तो ये नॉर्मल फंदे डाल रखे हैं दोस्तों। और पहली सिलाई हमने सीधी जरूर बुननी है, उससे थोड़ा फंदे ढीले हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने धागे को पकड़ना है हाथ से। इस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। पहला फंदा उठाने के बाद दूसरा फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो सीधा क्या होता है, जो बाहर की तरफ बुना जाता है। जैसे मैं ये सिलाई डाल रही हूँ और ये इस तरह से घुमा के ले रही हूँ, तो ये सीधी सिलाई है। और उल्टी सिलाई में सिलाई का मुंह अपनी तरफ होता है। सिलाई का मुंह अपनी तरफ करके धागे को लपेट के धागे को निकाला जाता है। तो पहली सिलाई हम एकदम सीधी बुनेंगे, सिंपल सी, ताकि ये फंदे थोड़ा लूज हो जाएं। इस तरह से घुमाना है और धागे को निकालना है। सिलाई को डाला है फंदे के अंदर, धागे को घुमा के और फिर फंदा निकाला है। फिर से धागे को घुमा के फंदे को बीच से निकाल के फंदा छोड़ देना है। धागे को घुमा के फंदा बीच से निकाल के फंदे को छोड़ देना है। इसी तरह से हमने ये पहली सिलाई कंप्लीट करनी है। इसके बाद आगे हम उल्टी सिलाई पे। अब आ गए हम सेकंड सिलाई पे। तो ये उल्टी सिलाई है। तो यहाँ से हम ये डिजाइन शुरू करेंगे। एक फायदा ये होता है इससे कि अगर हम पहली सिलाई सीधी बुन देते हैं तो सीधा और उल्टे का भी पता चल जाता है। अब हम फिर से धागे को उसी तरह से पकड़ेंगे और पहला फंदा इस तरह से हम धागे को फिर से पकड़ेंगे और पहला फंदा हम उठा देंगे। इस तरह से ये उल्टा किया है हमने। अब हम सीधा करेंगे। तो सीधे में हम पीछे की तरफ से धागे को लेके इस तरह से और धागे को अंदर से बाहर की तरफ घुमा के बीच से निकाल के फंदे को छोड़ेंगे। अब एक फंदा उल्टा बुनेंगे, दूसरा फंदा इस तरह से पीछे वाले फंदे में डाल के धागे को इस तरह से अंदर से बाहर की तरफ डाल के और फिर फंदे को बीच से निकालना है, छोड़ना है। फिर एक फंदा उल्टा, फिर दूसरा फंदा पीछे की तरफ से सिलाई को डाला, धागे को घुमा के अंदर से बाहर की तरफ और फिर फंदे को बीच से निकाल के छोड़ देना है। एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे किया, पीछे वाले फंदे में सिलाई को डाला, धागे को अंदर से बाहर की तरफ घुमा के और बीच से फंदा निकाल के फंदे को छोड़ देना है। फिर एक फंदा उल्टा बुनना है, फिर धागे को पीछे किया, इस तरह से नहीं डालना है हमने दोस्तों। देखो आगे की तरफ नहीं, ये नहीं, पीछे की तरफ से इस तरह से पीछे की तरफ से हमने सिलाई को डालना है और धागे को अंदर से बाहर की तरफ घुमा के बीच से निकालना है। यही ध्यान देना है हमने इसमें। एक फंदा उल्टा बुनना है, फिर धागे को पीछे किया, पीछे वाले फंदे में सिलाई को डाला, धागे को अंदर से बाहर की तरफ घुमा के बीच से फंदे को निकालना है।
फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे किया, फिर इस तरह से नहीं डालना है, ये गलत है। इस तरह से नहीं डालना है, आपने ये ध्यान रखना है। इसमें पीछे की तरफ से, सीधे वाले फंदे में पीछे की तरफ से सिलाई को डालना है, धागे को अंदर से बाहर की तरफ, फिर बीच से फंदा निकालना है, छोड़ देना है। फिर एक फंदा उल्टा, फिर इस तरह से फिर से धागा पीछे किया, पीछे वाले फंदे में सिलाई को डाला, धागे को अंदर से बाहर की तरफ घुमा के बीच से फंदा निकाल के छोड़ देना है। तो यही ध्यान देने हमने। तो इसी तरह से हम ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। एक फंदा सीधा बुना, एक फंदा उल्टा बुना, एक फंदा सीधा बुना। तो अगर आप सिंपल बॉर्डर बनाना सीखना चाहते हैं, चैनल में जाके भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो अब आगे हम तीसरी सिलाई पे, यानी कि सीधी तरफ। पहला फंदा उल्टा है तो उल्टा ही उठाएंगे हम, फिर धागे को पीछे किया। अब ये फंदा सीधा है, देखो, तो इसको हमने फिर से पीछे सिलाई डाल के धागे को पीछे से अंदर से बाहर की तरफ घुमा के बीच से निकालना है। अब फिर धागे को अपनी तरफ किया, एक फंदा उल्टा, जो फंदा उल्टा है उसे उल्टा ही बुनना है और जो सीधा है उसको सीधा ही बुनना है। अब ये सीधा फंदा है तो पीछे की तरफ सिलाई डाल के धागे को अंदर से बाहर की तरफ इस तरह से घुमाना है। इस तरफ से नहीं, बाहर से अंदर की तरफ नहीं, बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर की तरफ घुमाना है और फंदे को निकाल के छोड़ देना है। फिर एक फंदा उल्टा, फिर दूसरा फंदा सीधा वाला फंदा अंदर से बाहर की तरफ धागे को घुमा के बीच से फंदे को निकालना है। और उल्टा फंदा भी हमने जैसे उल्टा बुनते हैं हम उसी तरह से निकालना है, सिंपल तरीके से। बस सीधे फंदे में हमने ये जरूर ध्यान देना है, हमने अंदर से बाहर की तरफ निकालना। फिर उल्टा फंदा हम सिंपल जैसे उल्टा बुनते हैं उसी तरह से बुनना है, सीधे के ऊपर सीधा बुनना है और उल्टे के ऊपर उल्टा बुनना है। इसी तरह से हमने ये कंप्लीट करनी है थर्ड सिलाई। तो एक फंदा उल्टा, इस तरह से, इस तरह से उल्टा फंदा ये बुना जाए और सीधा फंदा धागा पीछे किया, पीछे वाले फंदे में सिलाई को डाला, धागे को अंदर से बाहर की तरफ निकाल के फंदा बीच से निकाल के छोड़ देना है। फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे किया, पीछे वाले फंदे में सिलाई को डाला, धागे को अंदर से बाहर की तरफ निकाल के फंदे को बीच से निकालना है। फिर धागे को मुंह अपनी तरफ किया, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागे को पीछे किया, पीछे वाले फंदे में सिलाई को डाल के धागे को घुमा के बीच से फंदा निकालना है। एक फंदा उल्टा बुना, फिर धागा पीछे किया, पीछे वाले फंदे में फिर से सिलाई डाल के धागे को अंदर से बाहर की तरफ घुमा के निकाल देना है फंदे को बीच से, इस तरह से। इसी को रिपीट करना है हमने पूरी सिलाई में, जितना भी हम इसकी लंबाई बनाना चाहते हैं, जिग-जैग वाली बॉर्डर डिजाइन को जितना भी हम लंबा करना चाहते हैं इसी को रिपीट करना है हमने। इस तरह से है पूरी सिलाई हमने कंप्लीट करनी है। पीछे वाले फंदे में डालना है, धागे को निकाल देना है। तो इस तरह से हमारा ये तीसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब ये आगे हम चौथी सिलाई पे। तो पहला फंदा जैसे ये उल्टा है तो इसको उल्टी तरफ करते हुए उठाना हमने ऐसे,
उससे क्या आती है, एकदम किनारे पे फिनिशिंग आ जाती है। अभी सीधा फंदा है, फिर से हम उसी तरह से सीधे फंदे को बुनेंगे, अंदर से बाहर की तरफ फंदा घुमा के बीच से निकालना है। फिर एक फंदा उल्टा बुनना है, धागे को पीछे किया, पीछे वाले फंदे में सिलाई को डाल के धागे को अंदर से बाहर की तरफ घुमा के निकालना है और बीच से फंदा निकाल देना है। अब ये धागे को अपनी तरफ करके, ये उल्टा फंदा है तो एक फंदा उल्टा बुनना है इस तरह से। फिर धागे को पीछे किया, इस तरह से नहीं करना दोस्तों, पीछे वाले फंदे में धागे को इस तरह से घुमाना है अंदर से बाहर की तरफ, इस तरह से, और फंदे को छोड़ देना है। फिर उल्टा फंदा उल्टा ही बुनना है। फिर धागे को पीछे किया, पीछे वाले फंदे में सिलाई को डाल के धागे को अंदर से बाहर की तरफ घुमा के बीच से निकालना है। इसी तरह से हमने इसको कंप्लीट करना है दोस्तों। अगर आप सिंपल बॉर्डर डिजाइन सीखना चाहते हो तो उसकी वीडियो भी मेरे चैनल में है, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से अब ये उल्टा है तो उल्टा बुनेंगे, फिर सीधा है तो सीधा बुनेंगे। जो सीधा होगा सीधा ही बुनना है उस पर, और जो उल्टा होगा उसके ऊपर उल्टा ही बुनना है। तो थोड़ा बड़ा होने के बाद ये दिखाई देने लगता है डिजाइन। ये उल्टा है तो एक उल्टा बुना, फिर सीधा है तो इसमें हमने सीधा ही बुनना है। फिर एक फंदा उल्टा है तो उल्टा बुनेंगे, फिर सीधा है तो सीधे के ऊपर हमने सीधा ही उसी तरह से बुनेंगे जिस तरह से मैंने आगे आपको समझाया है। बस यही ध्यान देना है दोस्तों, इस जिगजैग वाली डिजाइन में आपने बस जो सीधा फंदा है उसी पे ध्यान देना है कि जो धागे को घुमाएंगे अंदर से बाहर की तरफ, और उल्टा फंदा सेम सिंपल उल्टा जैसे बुनते हैं उसी तरह से बुना जाएगा। अब ये उल्टा फंदा है, उल्टा बुनेंगे। सीधा फंदा है तो उसको अंदर से बाहर की तरफ घुमा के फंदा निकालेंगे बीच से। तो इस तरह से हमारा ये चौथी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों इस तरह से दिखेगा ये। अभी मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से जिगजैग की शेप में दिखता है, दोनों तरफ एक जैसा दिखता है ये डिजाइन। तो दोस्तों इस तरह से ये बड़ा होके इस तरह से दिखेगा ये देखो जिगजैग की शेप में। तो इस वाले बॉर्डर का नाम कांटेदार बॉर्डर का डिजाइन भी कहा जाता है इसे। तो दोस्तों अगर वीडियो समझ में आई है या समझाने का तरीका आपको मेरा अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है और एक कमेंट, क्योंकि उसी से हम मोटिवेट होते हैं नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये बॉर्डर का सीधा पोर्शन है, इसमें नीचे से रस्सी की तरह घुमी हुई होती है और उल्टी तरफ से ये जैसे उल्टा होता ही है तो नीचे से ये उल्टा जैसे दिखाई देता है उसी तरह से दिखता है ये। और ये हमारी सीधी सिलाई बनाने से ही ये उल्टा आया है, इससे सीधा उल्टे का भी पता चल जाता है, इसलिए पहली सिलाई सीधी जरूर बना करें। तो ये उल्टी तरफ है, दोनों तरफ एक जैसे डिजाइन दिखता है जिगजैग की शेप में। बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। और किनारे का फंदा अगर उल्टा है तो उसको आप उल्टा ही करके उठाना, और सीधा है तो सीधा ही करके उठाना। उससे क्या होता है किनारे की शेप भी आ जाती है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगती है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो दोस्तों आपका एक लाइक ही हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। दोस्तों बनाना बहुत ही आसान है, ये सिंपल बॉर्डर की अपेक्षा बहुत ही टाइट होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो हर तरह के डिजाइन में इसका उपयोग कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगती है लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।